लक्ष्मीनगर के पुलिस अधिकारी अरेस्ट, बिना आदेश के होटल में डाली थी रेड। शकरपुर थाने के एसएचओ ने सुलझाया मामला, पीड़ित से की थी करीब 24 लाख की वसूली। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लोनी बॉर्डर तक रहेगा टोल फ्री। हर्ष मल्होत्रा और मनोज तिवारी ने एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। एक्सप्रेसवे पर उतरने और चढ़ने की उचित व्यवस्था। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रोहतास नगर विधानसभा में घुटनों तक भरा है पानी। कल से गाड़ियों की पॉल्यूशन जांच नहीं, एसोसिएशन ने पीओसी जांच की रेट बढ़ाने की मांग। जांच दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे लोग। अभी तक नहीं चल पाया है किडनैपर्स का पता। विकास मार्ग पर हीरा स्वीट्स के सामने 2 बच्चों का हुआ था अपहरण। किडनैपर्स को तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव में हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस की टीम ने लक्ष्मीनगर थाने 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने शकरपुर इलाके में स्थित एक होटल के कमरे में उच्च अधिकारियों के आदेश के बिना छापा मारा था और पीड़ित से करीब 24 लाख की वसूली की थी, जिसके आधार पर लक्ष्मीनगर थाने के एसएचओ समेत 4 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि चारों पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। जिले के पीजी सेल की जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये मुकदमा 15 जून को दर्ज हुआ था। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने इंस्पेक्टर प्रकाश रॉय के अलावा 2 हेड कांस्टेबल और 1 सिपाही की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। चारों आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पवन कुमार हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाले हैं। पेशे से किसान हैं। वे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त शमशेर से संपर्क किया था, जिनका बेटा पहले से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था। इसके जानकारों ने पवन से भेजने के लिए 23 लाख रुपए की मांग की। पवन को 29 मई को रकम लेकर लक्ष्मीनगर इलाके के होटल में बुलाया था, जहां से बेटे को एयरपोर्ट पहुंचाने की बात हुई थी। पीड़ित अपने बेटे और शमशेर के साथ होटल पहुंच गया था, जिसके बाद होटल में एक शख्स आया जिसने रकम का वीडियो बनाया। इसके बाद किसी से बात कर काम को पूरा करने की बात कही। थोड़ी देर बाद 3 पुलिस वाले वर्दी में पहुंचे, जबकि 1 सिविल में आया। शमशेर ने वीडियो बनाना शुरू किया कि और बाद में सभी को पुलिस वाले लक्ष्मीनगर थाने में ले आए। इन सभी को पुलिस वालों ने जेल में बंद करने की धमकी दी। आरोप है कि पुलिस वालों ने 24 लाख उन्हें देने की शर्त पर छोड़ा था, जिसके बाद पीड़ित पवन ने इसकी जानकारी शकरपुर के एसएचओ को दी। तमाम वीडियो भी शेयर किए। आला अफसरों ने मामले की जांच पीजी सेल को रूम में एक शख्स आया जिसने रकम का वीडियो बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद 5 जून को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से लेकर लोनी बॉर्डर तक लगभग पूरा बनकर तैयार हो चुका है और जुलाई के अंतिम चरण में इस एक्सप्रेसवे को अक्षरधाम से लेकर दिल्ली लोनी बॉर्डर तक आम जनता के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर कितनी तैयारियां हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम सभापुर गांव तक संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और आसपास छोटी मोटी समस्याओं के लिए क्षेत्रीय जनता से सलाह मशवरा कर उनकी समस्याओं को भी दूर किया। इस निरीक्षण में उनके साथ सांसद मनोज तिवारी, करावल नगर से विधायक मोहन सिंह विष्ट, निगम पार्षद नेता विष्ट एवं रोड संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि अक्षरधाम से लेकर लोनी बॉर्डर तक शुरुआत के लगभग 18 किलोमीटर तक इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सभी के लिए निःशुल्क है और जरूरत के अनुसार इस एक्सप्रेसवे पर उतरने और चढ़ने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री
हर्ष मल्होत्रा और क्षेत्रीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अक्षरधाम से लेकर लोनी बॉर्डर तक लगभग पूरे तरीके से एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। इसी बात का निरीक्षण करने हम पहुंचे हैं। जुलाई के अंतिम चरण में दिल्ली तक के ये एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया जाएगा और लगभग दिल्ली देहरादून तक इस एक्सप्रेसवे दिसंबर 2024 तक पूरा कर आम जनता को सौंप दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा है आपको सुनिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में। ये जैसा हमने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक वरदान हो गया ये सड़क, उसी के साथ ही अब इसकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना है। उसके लिए आज हम और हर्ष मल्होत्रा जी एक विजिट कर रहे हैं और जल्दी ही इसको शुरुआत करने जा रहे हैं और ऐसा कर देंगे कि इस क्षेत्र के लोग सदियों तक नरेंद्र मोदी जी को और मनोज तिवारी को नहीं भूल पाए। का काम अपने टाइम बाउंड तरीके से चल रहा है। हम इसको नवंबर दिसंबर तक पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड जो लोकल रेजिडेंट्स की कुछ सजेशंस हैं, उसके लिए आज हमने यहाँ विजिट रखा है। नहीं, कोई रुकावट नहीं है, हाईवे पे कोई रुकावट नहीं है। उसके साथ जो साइड ड्रेन्स हैं उसमें और अदर एजेंसीज भी हैं, यूपी का भी है, दिल्ली का फ्लड भी है, दिल्ली के दूसरे विभाग भी हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इनकी जो साइड की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दिल्ली नगर निगम द्वारा 10 दिन पहले दावा किया गया था कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। मॉनसून एक्शन प्लान में पहले ही ये सब कुछ तय कर लिया गया था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के जलभराव न होने के दावों की पोल खोल कर रख दी है। रोहतास नगर विधानसभा की कई कॉलोनियों में जबरदस्त जलभराव देखने को मिला और सड़कों पर भी जगह जगह कई फुट तक पानी देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी विभाग की इसी लापरवाही और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध आज स्थानीय आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासी बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में पीडब्ल्यू विभाग के लोनी गोलचक्कर स्थित एलआईजी एमआईजी लोनी रोड पंप हाउसों के बाहर विशाल प्रदर्शन हाउस के बाहर किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर लोनी रोड पंप दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही द्वारा क्षेत्र में हुए जलभराव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार हाय हाय पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचारों पर कार्यवाही करो, गंदे पानी से मुक्ति दिलाओ, इस प्रकार के नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मानसून आने से पहले करोड़ों रुपए खर्च किए थे और प्रचार करके ये दावा किया था कि दिल्ली में जलभराव की समस्या कहीं भी नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी में फैले भ्रष्टाचार के कारण मानसून की पहली बारिश में रोहतास नगर विधानसभा में घुटनों तक जलभराव हुआ है। अरविंद केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी के जितने भी दावे हैं सभी झूठे साबित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने मानसून से पहले करोड़ों रुपए खर्च कर ये ऐलान किया था कि दिल्ली के अंदर कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर पीडब्ल्यूडी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण हमारे यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में पानी भरा, जिसमें लोगों को आर्थिक क्षति भी झेलनी पड़ी। हर साल बारिश होती है और इनको जो नाले हैं, नालों की सफाई पहले करा देनी चाहिए और जो पंप हैं वो पंप जो है बंद पड़े रहते हैं और जब पंप बंद पड़े रहेंगे तो पानी एलआईजी और एमआईजी में भर जाता है। और पंप चले, पिछली बारिश हुई थी जब पंप चले तो पानी भरा नहीं, लेकिन अब की बार पंप जो है चले नहीं। इसकी वजह से ये जो केजरीवाल की जो निकम्मी सरकार है इसको हमें बदलना है। संबंधित अधिकारियों को बता दिया गया था कि बारिश से पहले ये सब साफ सफाई कर ली जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी सफाई नहीं करी। जब उनको कल बारिश हुई, बारिश में एलआईजी और एमआईजी में पानी इतना भर गया कि लोगों का, बच्चों का, अपने ऑफिसर बच्चों का स्कूल जाना भी दुर्लभ हो गया। बाहर से भी एलआईजी एमआईजी में बाहर से भी पानी गया है, जबकि अगर ये टाइम से ये जो केजरीवाल सरकार है अगर ये टाइम से अपना काम करे तो ये इस तरह की दुर्दशा ना। अगर सरकार ने रविवार तक पॉल्यूशन जांच की दरों में बढ़ोतरी नहीं की तो 1 जुलाई से दिल्ली में गाड़ियों की पॉल्यूशन जांच नहीं हो सकेगी। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से वे अपने पीओसी जांच केंद्रों को बंद करने जा रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के साथ उनकी बैठक हुई थी और उसमें आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब इस जांच दरों में वृद्धि न होने की वजह से ये सेवा 1 जुलाई से जांच केंद्रों को बंद करने जा रहे हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली में बने पॉल्यूशन सेंटर वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी
जानकारी नहीं मिली है कि पीओसी की फीस बढ़ाई जाएगी या फिर कल से ये सेंटर बंद किए जाएंगे। हालांकि लोगों का कहना है कि अंदर सेंटर बंद हुए तो काफी दिक्कतें होंगी, साथ ही फीस बढ़ने पर काफी लोगों ने कहा कि सेंटर बंद करने से अच्छा है कि फीस बढ़ा दी जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जैसे चल रहा है सरकार को वैसे ही चलने देना चाहिए। हमने देखा है कि 1 जुलाई से बंद कर रहे हैं, ये लोग हड़ताल कर रहे हैं कि जो हमारे पैसे बढ़ाए जाए। अब पैसे बढ़ाने चाहिए। हाँ, तो मैं तो ख़त्म हो गया इसलिए कराने आया हूँ। मैं तो पुराने चार्जेस ले रहे हैं अभी। तो ये नहीं बढ़ाना, पैसा सही रहेगा क्योंकि बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। पैसे थोड़ा बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। दिक्कत परसेंट और बढ़ जाएगा, जो परसेंट अब इस टाइम कंट्रोल हुआ है वो और बढ़ जाएगा फिर ज़्यादा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा पैसे इनके जो भी जायज़ बनते हैं वो बढ़ा दिए जाएँ, जिससे ये परसेंट ये करते रहें। ये तो करवाएंगे का, रोड पर जाएंगे कैसे? 3 महीने बाद ख़त्म हो जाता है ये। पहले खर्चे इतने सारे हैं, अब उसका खर्चा और बढ़ा देंगे। सरकार गलत कर रही है। ये सब अपना जैसे चल रहा है वैसे ठीक चल रहा, अब तक सही चल रहा था, ऐसे ही चलना चाहिए। पागल बना रहे। इसका पेट्रोल पंप से क्या संबंध है? ये तो अपना अलग है, पेट्रोल का खर्चा अलग है, वो अलग लेबर है। नहीं होना चाहिए, बस ये रहने चाहिए ऐसी। जैसे अब जो रेट है वो ठीक है, अब आदमी इस पर कंफर्टेबल है। कहाँ करवाएंगे फिर हम ये? जैसे पोल्यूशन कहाँ करवाएं हम? तब कोई सेंटर तो होगा ना। ये हमारे लिए सुविधा है, तो इस वजह से जो है ये वो अच्छा है। ये बंद नहीं करने चाहिए। फीस बढ़ा दो, उसमें कोई वो थोड़ी है ये कहें कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है। कहीं अगर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे हम बराबर में ही रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी रेट बढ़ाने के लिए और आएगा नहीं नोटिस, कैसे बढ़ा दें हम? वो तो यार कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, बस यही है। जो गवर्नमेंट कहेगी चलाओ तो चेक खोलने पड़ेंगे। कोई सर्कुलर नहीं आया। डिपार्टमेंट से बात कर रही थी, कह रहे हैं हमारे को भी ऐसे बारे में कुछ नहीं पता। यमुनापार में विकास मार्ग पर एक दंपति अपने 2 बच्चों के साथ कार से हीरा स्वीट शॉप पर मिठाई लेने गए थे। इसी दौरान दंपति ने अपने 11 साल की बेटी और 3 साल के बच्चे को कार में छोड़ दिया था और खुद दुकान में मिठाई लेने चले गए थे। जब वे मिठाई लेने गए तो उनकी कार का इंजन ऑन मोड पर रह गया था। इसी बीच मौका पाकर एक बदमाश कार में घुस गया और बच्चों समेत कार को लेकर मौके से फरार हो गया। मिठाई की दुकान से लौटने पर बच्चों के पिता ने देखा था कि उनकी गाड़ी और बच्चे दोनों गायब हैं। लेकिन कुछ देर बाद बदमाश ने बच्चों के परिजनों को फोन करके करीब 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने बिना देरी करते हुए मामले की सूचना पुलिस को दी। करीब मामले को 3 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझा लिया, लेकिन अभी भी किडनैपर्स का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। किडनैपर्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किडनैपर्स की तलाश जारी है। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो जल्द से जल्द किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लेंगे। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाने के पास शनिवार सुबह 16 वर्ष के एक नाबालिग ने 5 लोगों को बलेना कार से टक्कर मार दी है। बिजली के खंभे से कार टकराकर रुक गई। हादसे के बाद नाबालिग फरार हो पाता, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, बाद में पुलिस को सौंप दिया। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि हादसे में निगम के सफाई कर्मचारी शिक्षा, निशा, सुखबीर, कृष्णा कुमार, सुधीर को इलाज के लिए डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने प्राथमिकी की है। आरोपित के साथ ही उसके पिता को भी से आरोपित बनाया गया है। नाबालिग अपने परिवार के साथ जगतपुरी थाना क्षेत्र में रहता है। जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि शनिवार सुबह 16 वर्ष का नाबालिग अपने पिता की कार से 2 नाबालिग दोस्तों के साथ कृष्णा नगर में छोले भटूरे खाने के लिए गया था। वहां से वे करकरडूमा जा रहे थे। जब वे पड़पड़गंज रोड पर गीता कॉलोनी थाने के पास पहुंचे तो कार से एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मार दी। राहगीरों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपित ने बताया कि वे कार की गति को नियंत्रित नहीं कर पाया था, इसलिए उससे ये हादसा हो गया। पूर्वी दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में सक्रिय कुख्यात लुटेरों के गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वेलकम के नजीर रेस्टोरेंट में सनसनीखेज और चर्चित हथियारबंद डकैती का पर्दाफाश करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 अवैध हथियार, 2 लूटे गए मोबाइल फोन, 2 चोरी की मोटरसाइकिल, डकैती के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। साथ ही शकरपुर की क्राइम ब्रांच टीम ने दिल्ली और गाजियाबाद में डकैती के 5 मामले और एमवी चोरी के 2 मामलों का पर्दाफाश कर लुटेरों के एक बड़े गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। आरोपियों की पहचान सनी, रिंकू, सचिन, शिवम और हिमांशु के तौर पर हुई है।
एक तरफ तो सरकार स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर की कॉलोनियों में बने पार्कों में गंदगी बेशुमार देखने को मिल रही है। आज हम बात कर रहे हैं दयानंद स्थित पार्क की, जहां गंदगी के कारण वहां के निवासी काफी ज्यादा परेशान नजर आए। वैसे तो सरकार की ओर से सभी कॉलोनियों में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन इन पार्कों में फैली गंदगी की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसी समस्या को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पार्क में आए लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो कोई गार्ड है और ना ही पेड़ों की देखरेख के लिए माली है। पार्क में लगे पेड़ों में पानी भी सोसाइटी के लोग डालते हैं। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि पार्क की समस्या पर सफाई भी नहीं होती है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं जिसमें आग लग जाती है, लेकिन कूड़ा उठाया नहीं जाता है। वहीं पार्क में कई झूले और ओपन जिम की कई मशीनें भी हैं जो टूटी हुई पड़ी हैं। शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही लोगों ने बताया कि यहाँ दिन के समय में नशा करने वाले लोग बैठना शुरू कर देते हैं और पूरे पार्क में केवल एक ही लाइट जलती है, जिससे कई जगह अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से पार्क में कई वारदातें भी हो जाती हैं। व्यवस्था कुछ नहीं है, ये सारे समाज के लोगों ने मिलकर नहीं है अपनी मोटर चालू कराई है और खुद पैसे उगा करनी है। ये पार्क में पाइप मंगाए हैं, सब चीज़ जो कर रहे हैं यहाँ की पब्लिक कर रही है। ये गंदा इतना हो गया, आते हैं 10-15 मिनट के लिए अपने काम करे या चले, और ना कोई सफाई करने आता। ये घास भी बुलाते हैं कटवाने के लिए, अच्छा, उन्हीं को जोर दे के तब आते हैं, खुद से नहीं आता। अदरवाइज खुद से आते नहीं, स्टाफ यहाँ का आता ही नहीं है। तो गंदगी तो रहेगी जब कोई नहीं आएगा। अब गंदगी समाज का लोग तो उठाएंगे नहीं। जितनी व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग कर देते हैं। नहीं, कोई गार्ड नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। गार्ड कहाँ आते हैं यहाँ, गार्ड कहाँ है? थोड़ा टाइम पास हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए आते हैं। थोड़ा घास घूस हो गई है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, और नहीं तो यहाँ तो हालत ख़राब है पार्क की। तो अभी ज़्यादातर इसमें शाम के टाइम आओ नशेड़ी मिलेंगे ज़्यादातर। हाँ, जब मजबूरी में 2-4 जो भी आती है वो आती है, नहीं तो कौन आता, कोई नहीं आता इसमें। डर लगता है कहीं? हाँ, डर तो लगेगा इसमें। एक बार कटिंग हुई है अभी तक। अच्छा। पानी वगैरह भी जैसे हम ही लोग करते हैं, सारी चाबी मेरे पास भी, इनके पास भी दी हुई मैंने। नहीं, अभी तो वो जैसे कि हमारे कुछ ही लोग हैं, जैसे 4-5, एक जैसे एक लड़का आता मनोज है, 2-3 और लड़के मैंने बोल रहा, जैसे आपको बोल दिया, किसी को बोलते वो कर रहे हैं। अभी आते हैं कभी कभी, जैसे कि हफ्ते में 2 कभी भेज दिए मैंने उनको। मैं कह रहे मेरी कंप्लेंट कर दो, मेरा कोई क्या करेगा। उसने यही बोला, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या नाम? हाँ, विपिन चौधरी। कह रहे मेरे अंडर 16 पार्क हैं, मैं कहाँ कहाँ भेजूँगा। क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे बस खाली यही अपने गांव के ही है जो थोड़ी सेफ्टी रख रहे हैं, और बाहर के करकटोमा के आदमी यहाँ पे आते हैं, शराब पीते हैं यहाँ पे। ये सारे कूड़ा कबाड़ा ही होता है यहाँ पे, एनी टाइम चलता है यहाँ पे। यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है मैम। ये काफ़ी साल हो गए ना, अभी कोई मरम्मत नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है। मैडम अब तो पार्क में पहले से ज़्यादा व्यवस्था मिली हुई है। पानी वानी सब कुछ चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। आज से जो टूटे हुए कितने टाइम से टूटे हुए? मैडम इन झूलन को हो गया कम से कम 4-1 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए इन्हें टूटे हुए इनको। मैडम इसमें अभी तो आ रहे, 1 महीने से आ रहे हैं। जब से ये पानी चला है ना, जब से आ रहे, उससे पहले से कोई नहीं आ रहा। पार्क की हालत एकदम बेकार है यहाँ पर, क्योंकि इस पार्क में सब नशेड़ी वशेड़ी घूमते हैं और सब रात को गलत काम होते हैं यहाँ पर। दिन के समय बिल्कुल भी ऐसे रहते हैं, कोई आता नहीं जाता नहीं इसमें, मतलब नशेड़ी रहती है बिल्कुल। गंदगी रहती है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, साफ सफाई होती ही नहीं है। कोई भी नहीं आता। माली वाली आते हैं ये कभी कभार, जैसे 1-8 घंटे, हाँ, बुलाने पर 1-2 घंटे के लिए आ जाते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं वो। शादरा जिले में चोरी और स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस की एक क्रैक टीम बनाई गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 3 आरोपी न्यू सीमापुरी इलाके के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सीमापुरी थाने में 11 जून 2024 को दिलशाद गार्डन में चोरी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर यशपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन तीनों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तीनों आरोपियों की पहचान ऋषि, जुम्मन और मुजफ्फर के रूप में की गई है। आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने 10 स्टेनलेस और पोर्ट, 1 हीटिंग रोड और 1 एसी कॉपर वायर बरामद किया है।
पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी कि गाजीपुर विलेज बैंकेट के सामने ई रिक्शा में बैठे एक लड़के ने कॉलर की मां और पत्नी पर चाकू से हमला किया है और उनके गहने चुरा लिए हैं। कॉल की जिम्मेदारी पीएसआई आशीष पवार को सौंपी गई, जो मौके पर पहुंचे और पता लगाया कि घायलों को पहले ही लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। इसके बाद पीएसआई आशीष पवार और उनकी टीम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने पाया कि त्रिलोकपुरी निवासी सुषमा और रितु का इलाज चल रहा था। शिकायतकर्ता सुषमा ने कहा कि 22 जून को लगभग 8:30 बजे वे अपनी भाभी रितु और पोती प्रियांशी के साथ कोंडली पुल से आईएसबीटी आनंद विहार के लिए ई रिक्शा ले गई थी। श्याम डेयरी के पास से गुजरते समय ई रिक्शा में पहले से बैठे करीब 45 साल के एक व्यक्ति ने सुषमा और रितु पर चाकू से हमला कर दिया और जबरन उनकी बालियां छीन ली और मौके से भाग गए। अंडरपास पार करने के बाद ई रिक्शा चालक ने सुषमा और रितु को गाजीपुर बस स्टैंड के पास फुटओवर ब्रिज के नीचे उतार दिया। तदनुसार गाजीपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहम्मद जिहाद निवासी हापुड़ के पकड़ लिया गया और मुखबिरों को तैनात किया गया और मुखबिरों के कहने पर छापेमारी की गई। आरोपी मोहम्मद जिहाद को बटन वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में डीसीपी ऑफिस के 5 पुलिसकर्मी रिटायर हुए हैं। इसमें दिनेश सिंह, किरोड़ी लाल, रविंद्र सिंह, संजय शर्मा और सुखराम पाल शामिल हैं। इन्होंने 40 साल तक दिल्ली पुलिस की सेवा की। इसमें खास बात यह है कि सभी ने अपने अपने टास्क पूरे किए। साथ ही आपको बता दें कि दिनेश सिंह जाफराबाद थाने में तैनात थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से केस को सुलझाया। किरोड़ी लाल की बात करें तो वो सीलमपुर थाने में तैनात थे। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि रविंद्र सिंह भजनपुरा एसीपी ऑफिस में तैनात थे। वहीं दूसरी तरफ संजय कुमार शर्मा ने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया और कई आपराधिक मामलों को सुलझाया। घर हमने संभाला है। निश्चित रूप से मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है कि बिना परिवार के कोई भी पुलिसकर्मी इसलिए क्योंकि बाकी सभी नौकरियों से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो टाइम की पाबंदियां हैं वो पुलिस पर लागू नहीं होती। कई बार दिन में, रात में, कल मेरी नाइट ड्यूटी थी तो बच्चे का फोन आ रहा था, पापा कब आओगे, तो कोई टाइम नहीं है। आप एक बार घर से निकले तो किस टाइम वापस आओगे। आप लोगों ने इतना 30-40 साल की नौकरी की है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रभु की बहुत कृपा भी है आपके ऊपर। अपने इस परिवार के साथ कुशल आप अपनी सेवा पूरी करके आज सेवानिवृत्त होके अपने घर वापसी जा रहे हैं। लेकिन घर ये भी आपका घर है ना, और हमेशा जुड़ाव रहेगा। पुलिस परिवार हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ परिवार है। हम हमेशा हर स्थिति में आपके साथ हैं। ऐसा कभी नहीं मानने का कि भाई रिटायरमेंट का मतलब अलगाव है। हम सब साथ हैं। और आपका जो 40 साल का अनुभव है, मेरा मानना ये है कि एक समय बाद तो आदमी सीखता है काम। पुलिसिंग करना है कोई मजाक नहीं है। आजकल जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो गया भारत के अंदर वो पुलिसिंग है, पुलिस का काम है। बॉलीवुड फिल्म अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो से प्रभावित होकर लूटपाट और चोरी करने वाले एक बदमाश को शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने साथी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बदायूं निवासी राजवीर चौहान और साथी निहालपुर अब्दुल हापुड़ मेहरोरा 80 निवासी शैलेंद्र के रूप में हुई है। SX4 गैंग के नाम से मशहूर दोनों आरोपियों की जोड़ी ने दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। आरोपी ATM, शोरूम, मकान और दुकानों को निशाना बनाकर सामान चोरी करते थे। स्पेशल स्टाफ की टीम ने करीब 100 किलोमीटर के एरिया में लगे 1000 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी राजवीर चौहान उर्फ राजवीर सिंह उर्फ राजू ठाकुर उर्फ राजू छोटू करीब 30 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी के अनुसार पूछताछ में रामवीर ने बताया कि फिल्म में शक्ति कपूर के किरदार क्राइम मास्टर गोगो से प्रभावित होकर दोनों वारदातें करते थे। दूर दराज के एरिया से दिल्ली आकर दिन में बाइक से रेकी करते थे, बाद में रात के समय वारदात को अंजाम देते थे। वारदात के समय SX4 और ब्रेजा कार का इस्तेमाल करते थे। लूटे गए सामान में से 60% हिस्सा वे खुद रखते थे और बाकी का 40% हिस्सा बांट दिया करते थे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।